भारी मात्रा में नमक को उठाया जाता था समुद्र के किनारे से, तो छोटे छोटे पत्थर मंडियों में आ जाते थे। तो गढ़वाल की जो सबसे बड़ी मंडी थी वो थी नजीमाबाद में। तो नजीमाबाद में यहाँ पर एक गांव पड़ता है सनार गांव, वहाँ पर मोथा नेगी कास्टे के लोग रहते हैं। तो 7 भाई नमक लेने के लिए इधर पैदल मार्ग होते हुए नदी पार करते हुए वो आपके नजीमाबाद चले गए। तो नजीमाबाद में जब उनके बैग में नमक डाला तो एक भाई का नाम था भवानी सिंह नेगी, उनके बैग में नमक के साथ में छोटा सा पत्थर गिर गया। अब वो वहाँ से जब चल पड़े घर की ओर तो रास्ते में कई जगह उन्होंने विश्राम किया, लेकिन उनको कोई आभास नहीं हुआ। यहाँ पर आकर के जब उन्होंने अंतिम विश्राम किया तो विश्राम करने के पश्चात जो शक्ति यहाँ पर थी वो शक्ति उनके बैग के अंदर जो पत्थर था उस पत्थर में प्रविष्ट हो गई। अब जब प्रविष्ट हो गई तो इतना वजनदार हो गया वो उसको उठा नहीं पाए। उन्होंने पूरे बैग को टटोलने के बाद उन्होंने उस पत्थर को निकाल करके सामान्य पत्थर समझ करके यहाँ पर छोड़ दिया और अपने घर को चले गए। तब माँ उनके स्वप्न में जाती है और स्वप्न में जाकर के कहती थी भैया आप लोग तो घर चले गए, आपने हमें यहीं छोड़ दिया। वो पूछते हैं कि आप कौन हैं? माँ बताती कि मैं भुवनेश्वरी हूँ और मैं आपके साथ में चल करके आई हूँ, आप घर चले गए, आपने हमें छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? माँ कहती है कि मेरा जो मंदिर है, मेरा जो स्थान है, उसको यहाँ पर मेरे को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी को 1757 में पिंडी के रूप में स्थापित किया गया, क्योंकि पौराणिक समय में मूर्ति पूजा कम ही होती थी, मूर्तियाँ कम होती थी, पुराने समय में शिला पूजा ही होती थी। तो उसी शिला के रूप में माँ भुवनेश्वरी यहाँ पर स्थापित हो गई। तो यहाँ पर जो स्थान है, इस पिंडी की जो स्थापना है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी 1757 में। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना को यहाँ पर करते हैं। शारदीय और चैत्रीय नवरात्र में यहाँ पर भव्य रूप से माँ का पूजा अर्चना होती है और मकर संक्रांति माघ के समय में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और बाकी भक्तगण दूर दूर से आप प्राकृतिक सौंदर्यता से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि प्रकृति ने इस सारे स्थान को जो है कि सुसज्जित किया हुआ है। तभी तो आगे जब माता जी ने बुलाया। और ये नीचे जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये है नारद गंगा। तो ये नारद जी के बेणों से निकली है, ये निकली है दूधा तोड़ी से। इसकी 3 धाराएं हैं, एक है बाल गंगा, एक है मधु गंगा और एक है वेणु गंगा। तो ये तीनों धाराएं आपस में समाहित होकर के ये बनती है नाबालिग गंगा। और ये मिलती है आपकी व्यास चक्री में, जहाँ वेद व्यास भगवान का आश्रम है। हाँ जी, तो वेद व्यास भगवान जब आपका बद्रीनाथ की ओर गए थे तो इसी मार्ग से होकर के वो गए थे। तो वहाँ उन्होंने विश्राम किया था, तो वहाँ उनकी वहाँ पर आश्रम है। इस मार्ग से होते हुए बद्रीनाथ को गए थे, तो वहीं पर ये नारद गंगा का वहाँ पर उनके साथ में गंगा जी के साथ में मिलन होता है। और दूसरी ये जो नदी है ये वायव्य वाहनी है, उल्टी ओर बहती है पश्चिम की ओर। ये इधर की तरफ बह रही है और नदियाँ पूरब की ओर बहती है, ये जो है पश्चिम की ओर। जी जी, तो इस प्रकार से यहाँ पर आदिशक्ति भूताल में रहते हैं। जी जी, भूताल यहाँ हाँ जी कभी गए हो? मैं उधर गए नहीं कभी। आ जाओ कभी। ठीक है, जरूर। हाँ, और हमें सूचना भी देते रहेंगे यहाँ पर कब क्या क्या होता है। ठीक है, हमारा जो है ठीक है। ये इसकी व्हाट्सएप भी सभी को इसको ऐड करेंगे। कल पीछे करिए अपने फोन से बनती है यहाँ पर। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नागेंद्र मोदी सर। अच्छा, आओ आप ठीक, उधर जाते हैं। ये हमारे जो दादाजी थे उनके पिताजी को यहाँ पर भगवती प्रकट हुई थी। क्या है परमानंद सहवाल को माँ का संबोधन। हाँ जी, और ये नारद जी नीचे आपको माँ का कुंड है यहाँ पर नारद जी स्नान करते थे। नदी सरोवर में नारद जी का स्नान नीचे आपको दिखाई दे रहा पानी पत्तों से पान। है। मकर संक्रांति को यहाँ पर एक मेला होता है। अच्छा, तो ये सफेद झंडे के जो लोग हैं नदी पार के लोग गाँव नचने के लोग भैरव बाबा के पास आते हैं ना, लाल झंडे इधर देवी के पास आते हैं। ये एक स्थान पर मिल करके फिर ये जो है कि यहाँ पर गेंद मेले का आयोजन होता है। तो वो इस मेले का जो तात्पर्य है वो है सभी लोगों को मिलाना, मिलाप करना, क्योंकि पुराने समय में कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं। आज के समय में तो मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फूल भी हो गया। हाँ जी, उस समय कुछ नहीं था। इस माध्यम से लोग मकर संक्रांति को यहाँ पर मिलते थे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि यहाँ पे इस दिन मिलना है, सबको पता होता है। जी, यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ गेम खेली जाती है। तो गेम खेलने का तात्पर्य था लोगों का मनोरंजन करना। तो
सफेद झंडे वाले लोग गेम को नदी की तरफ लेके आते थे, लाल झंडे वाले लोग गेम को सड़क की तरफ लेके आते थे, जो अपनी ओर लेके उसकी विजय होती थी। तो ये मतलब एक मनोरंजन का माध्यम है, मतलब कोई प्रतिस्पर्धा या कोई ठीक बात है। फिर पुराने लोगों ने अभी भी होता है। हाँ भी होता है, हाँ ये 1669 से हुआ। अभी इधर लाल झंडे वाले तो कम ही हो गए, है जी, है लाल झंडे वाले तो कम हो गए संख्या। सब पलायन हो गए, इससे पहले खेती होती थी। बाबा जी ने बताया कि पहले खूब सब नए नए सब तो